मेरा अपना ये मानना है कि अगर आप चैन चाहते हैं तो आप अपने आप को किसी बेचैन आत्मा के हाथ में सौंप दीजिए। कभी कोई आशुतोष राणा आप भी तो नहीं थे ना, किसी महेश भट्ट साहब ने आपके ऊपर विश्वास किया ना, किसी तनुजा चंद्रा ने आपके ऊपर विश्वास किया ना। कोई व्यक्ति कहे कि मैं सेल्फ मेड हूँ, आप सेल्फ मेड नहीं है। कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति ने आपको एक सहारा दिया है, अवसर दिया है। सदैव सजग, सतर्क और सृजन से भरा हुआ रखें कि आप सच्चे रहिए। अच्छे बुरे का फैसला उनको करने दीजिए जिनके लिए आपने सिनेमा बनाया है। मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर समर्पण करना हो तो किसी भक्त के जैसा करें, और अगर साधना करनी हो तो किसी ज्ञानी के जैसी करें। क्योंकि ज्ञानी और भक्त के बीच में जो अंतर होता है वो यही होता है कि ज्ञानी कहता है कि पहले मैं तुम्हें जानूंगा फिर तुम्हें मानूंगा, और भक्त कहता है कि मैं तुम्हें मानता हूँ, अपने आप जान जाऊंगा। जब आप हमें देखते हैं तो हम देखने योग्य हो जाते हैं। जब आप हमारी प्रशंसा करते हैं तो हम प्रशंसनीय हो जाते हैं। जब आप अपनी शक्ति हमें प्रदान करते हैं तो हम शक्तिशाली हो जाते हैं। 16 January, 1 to Cha Cha Cha. See you in theaters. 1 2 चा चा चा, ये हमने हाँ नहीं. जी 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 1 2 Cha 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 Cha. ओके, यहाँ पर एक म्यूजिकल राइम भी है। Yes. और अभी तक आप लोग समझ चुके होंगे, हमारे साथ है आशुतोष राणा सर और साथ ही नायरा बनर्जी द दीवा। और मैं महानायक बोलूं, विलेन बोलूं, द फेवरेट विलेन बोलूं सर, अब तक सबसे ज्यादा कौन सा वर्ड सुना है? नहीं, मुझे ये बताओ कि मतलब अभिनय में कौन कितने रंग होते हैं? सर 9 रस होते हैं। ठीक है, जी तो 9 रस में अलग अलग रस वाले को अलग अलग एक्टर को करके बताओ। बिल्कुल। नहीं बताओ। नहीं बोलो। पॉसिबल ही नहीं है। तो जब बिल्कुल पॉसिबल भी नहीं तो उन सबको क्या कहेंगे हम? नायक हैं, बिल्कुल हैं, एक्टर एक्टर कहेंगे, हैं है ना? जी। और तो बट अब ये निर्णय करना है हम्म, आपको कि आपको कलाकार से बात करनी है या अदाकार से बात करनी है। जी बिल्कुल इनके बीच में क्या अंतर है? सर, अंतर तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन आपको जितना हमने हर रंग में पसंद किया ना, तो बस, हर तो फिर रस में अभिनेता पसंद गई किया है। है। जी बिल्कुल। अ, तो यहाँ पर बिल्कुल कॉमेडी रोलर कोस्टर राइड है। स्टार्टिंग में ही हमने थोड़ा सा देख लिया, म्यूजिकल ट्विस्ट भी है। सर, सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी। आपने हमको स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा इंटेंस रोल से डराया भी है, कभी-कभी हम लोगों को हँसाया भी है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्ली आप हँसाते हुए दिखेंगे। तो ये जो एक शिफ्ट है, लोगों को भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार जी, है। ये मुझे भी बड़ा बेसब्री से इंतजार है इस किरदार का। 1 2 चाचा में जो वेद चाचा का कैरेक्टर है, ये मैंने ईमानदारी की बात है कि अपने इतने लंबे फिल्मी करियर में ऐसा अतरंगा किरदार नहीं किया। हुँ, ये बहुत ही डिफरेंट और अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर है, जो वेद चाचा का कैरेक्टर। और हुँ, सबसे अच्छी बात ये है कि इस पूरी फ़िल्म में जितने भी किरदार हैं, वो अपने आप में बड़े अनोखे और आज के जीवन में हमको गाहे-बगाहे सड़कों पे चलते हुए मिल जाएँगे, हुँ, ऐसे वाले कैरेक्टर्स हैं। तो ये अपने आप में बड़ी अद्भुत यात्रा रही हमारी 1 2 चाचा में, ये जो वेद का किरदार करने वाली बात है। क्योंकि ये थ्रू आउट, जैसे कि अभी हम चर्चा की शुरुआत में हमने कहा कि 9 रस, जी, तो ज़िंदगी के सारे रस जब हमको अपनी यात्रा में देखने मिल जाएँ, करने मिल जाएँ, तो हमारी ज़िंदगी बड़ी आनंद से पूर्ण हो जाती है। ये किरदार बिल्कुल वैसा ही है कि आपको इतना सरल नज़र आता है कि बहुत सरल आदमी है, हुँ, बहुत ईमानदार आदमी है, हुँ, बड़ा जिसको कहना चाहिए कि इनोसेंट व्यक्ति है। लेकिन उसकी सरलता इस हद तक है कि लोगों को बीच में वो जटिल लगने लगता है। ओके, तो सरलता भी जब आपको जटिल लगने लगे, हुँ, कॉम्प्लेक्स लगने लगे, तो कहीं न कहीं फिर जीवन में आपकी उत्सुकता बढ़ती है, और उसके प्रति जो अनप्रेडिक्टेबलनेस है, हुँ। वो कहीं न कहीं आपको जीवन में रोमांच देने लगती है। वही रोमांच की यात्रा इस फ़िल्म में है। ठीक है, नायरा जैसे सर ने अपने कैरेक्टर को बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है, बताया है कि ये ऐसा किरदार है जिसके लिए मैं खुद भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आपको भी हमने, भले ही फिर वो टीवी सीरियल्स हो या फिर रियलिटी शोज़ हो, हम सबने बहुत पसंद किया है। यहाँ पर भी एक नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा। अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए? मैं एक्चुअली कैरेक्टर्स चूज़ ही करती हूँ जहाँ पे मुझे डिफरेंट दिखने का मौका मिले, और मुझे मज़ा आता है क्योंकि एक अलग किस्म की चैलेंज फ़ील होती है। हुँ, मेरे किरदार का नाम है शोमा 440। हुँ, वो कहते हैं कि शोमा को देखकर लोगों को 440 का वोट का झटका मिलता है। तो किरदार कुछ ऐसा ही है जो अपने अदाओं से, अपने नृत्य से, अपने डांस से, अपने बातों से वो लोगों को खुशी देती है, रिझाती है, एंटरटेन करती है।
एंड मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये फिल्म देखें। बहुत मज़ेदार सिचुएशंस हैं, सीन्स हैं इस फिल्म में, जहाँ पे मेरे आशु सर के साथ भी काफ़ी क्यूट ओके। बहुत ही क्यूट सीन्स हैं। एंड आप जैसे इनको पूछ रहे थे कि मैंने इनको पहली बार एक बहुत ही क्यूट रोमांटिक वे में देखा है, तो इट वाज अ ट्रीट, लिटरली ट्रीट टू माय आईज। एंड मेरे बारे में एक स्पेशल क्वालिटी जो इस चीज़ में मुझे सीखनी थी, दैट वाज बिहारी एक्सेंट। मैंने कभी बिहारी किरदार नहीं किया है, लेकिन हम मज़े बहुत लूटते हैं उस म्यूज़िक सेंस के। तो मुझे मौका मिला हमारे एक्टर सर से सीखने का, वो फ्लेवर पकड़ने का। तो मैं खुद बहुत एंटरटेन हुई हूँ। सर जैसे कि कुछ एक्टर्स हैं बॉलीवुड में जिनको हम बोलते हैं पूरा का पूरा एक्टिंग इंस्टीट्यूट, एंड आप भी उनमें से एक हैं। जब भी कोई आपके साथ काम करता है या फिर पिछली बार भी जब आप आए थे ना, मैं पूरे इंटरव्यू वहीं खड़ी हुई थी, मैं एक एक चीज़ सुन रही थी। मेरे लिए बहुत बड़ा टेक अवे था, बहुत सारी लर्निंग्स थी वहाँ से, और जब भी कोई आपसे बात करता है आई एम श्योर कुछ ना कुछ वापस लेके जाता है। लेकिन नायरा, आपने पूरी फिल्म करी, सर के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया। व्हाट वर द की टेकअवेज फ्रॉम हिम? बिकॉज अगर ऐसे व्यक्ति हैं आपके सामने जिन्होंने थिएटर में भी इतना एंटरटेन किया है लोगों को इतना अपनी ओर खींच के रखा है, और मतलब आई थिंक आज भी एक वही हमारे राम ही एक ऐसा थिएटर प्ले है जिसके शोज हाउसफुल जाते हैं। लोग 6-6 8-8 हज़ार की टिकट लेके जाते हैं। अभी सुबह ही मेरे फ्रेंड है, वो भी थिएटर करता है, उससे भी मैं यही बात करी थी, उसने बोला भाई हाउसफुल जाते हैं सारे शोज, दूर दूर से लोग आते हैं। सो व्हाट वर द की टेकअवेज? You know, the best thing about him is उनको हर एक भावना, फीलिंग्स, सिचुएशंस, लैंग्वेज, शब्द, हर एक चीज़ की मीनिंग इतनी डिटेल में और इतनी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करने की क्वालिटी है। आपके पास कोई भी सिचुएशन या कोई भी टॉपिक ले लो, ही विल नॉट ओनली एक्सप्लेन द टॉपिक बट उसके सब टॉपिक्स भी बहुत डिटेल में वो बता सकते हैं। मतलब ही हैज़ अ वेरी डिटेल्ड विजन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग। दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वालिटी ऑफ हिम, मोस्ट ब्यूटीफुल। सर के चेहरे पर मुस्कान है इस टाइम पर, क्योंकि देख सुन रहे हैं सर सुन के रहा हूँ। वाओ। हाँ। सर वैसे यूजुअली क्या होता है, जब भी एक्टर्स हमारे साथ बैठे होते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे पहले मैं आपसे पुट फॉरवर्ड करना चाहूँगी वो ये है कि आप ना कभी भी पीछे नहीं हटे किसी भी यंग एक्टर या फिर डेब्यूटेंट के साथ काम करने से। हमने हीर एक्सप्रेस में भी देखा, आपने काम किया, यहाँ पर भी काफ़ी सारे यंग एक्टर्स हैं, टैलेंटेड एक्टर्स हैं जो कि आगे जाकर हमें बड़े पर्दे पर बहुत अच्छा एंटरटेन करेंगे। सो अभी काफ़ी लोग होते हैं जो कि थोड़ा डरते भी हैं, घबराते हैं, एक्टर्स होते हैं, लेकिन वही यंग एक्टर्स जो होते हैं वो कहते हैं हमारा बहुत बड़ा प्रिविलेज होता है क्योंकि एक्टर्स हमें छोटा फील नहीं करवाते कभी भी। तो आप इस शिफ्ट को कैसे देख रहे हैं? बिकॉज आप जैसे एक्टर्स हैं जो कि डेब्यूटेंट्स के साथ काम करके उनको और इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि नहीं बेटा यहाँ गलत कर रहे हो, आगे और ठीक हो जाएगा। मेरा अपना ये मानना है कि अगर आप चैन चाहते हैं तो आप अपने आप को किसी बेचैन आत्मा के हाथ में सौंप दीजिए। बेचैन आत्मा से मेरा मतलब ये है कि जब जो व्यक्ति प्रूव कर चुके हैं, अगर आप उनके साथ जुड़े हैं तो उनको फिर आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनको प्रूव करना है, अगर आप उनके साथ जुड़े हैं तो वो अपनी चमक से, अपनी एज से कहीं ना कहीं आपको भी शार्पन कर देते हैं। तो मेरा इस चीज़ में अखंड विश्वास है कि जो नई ऊर्जा होती है, नई ऊर्जा के बीच में आके आप अपने आप को अननर्व्ड महसूस करते हैं, और आपका ये अननर्व होना ही कहीं न कहीं आपको रिजुविनेट करता है और एजी बना देता है। तो मैं इसलिए, और मेरा अपना ये मानना है कि कभी कोई आशुतोष राणा, आप भी तो नहीं थे ना, किसी महेश भट्ट साहब ने आपके ऊपर विश्वास किया ना, किसी तनुजा चंद्रा ने आपके ऊपर विश्वास किया ना, आपको वो अवसर दिया, और अगर आपको अवसर नहीं देते तो क्या आज आशुतोष राणा वंशिका के साथ एबीपी न्यूज़ पे बैठकर ये चर्चा कर पाने की पात्रता रखता, भले ही आप कितने टैलेंटेड क्यों ना होते। तो मेरा अपना ये मानना है कि प्रतिभाओं को कभी भी पूर्वाग्रह के माध्यम से नहीं देखना चाहिए। उनको ये मान के चलना चाहिए कि ये आपके जीवन में प्रतिभाएं जो होती हैं वो हमेशा उनको अच्छे अवसरों की तलाश होती है। और मेरा ये मानना है कि अगर आप अवसर बनकर
किसी प्रतिभा के परिष्कार का कारण बन सकते हैं, तो आपको निश्चित रूप से उस अवसर का अवसर बन के आपको भी तो लाभ हो रहा है, कि बिल्कुल। आप भी तो लाभान्वित हो रहे हैं ना, कि आप अपॉर्चुनिटी के तौर पे कहीं न कहीं जाने जा रहे हैं। तो मैं इस चीज़ में ये मान के चलता हूँ कि मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है इस बात में कि इस जगत में कोई भी व्यक्ति सेल्फ डिपेंड नहीं होता, हम्म, हम इंटर डिपेंडेंट हैं। जी बिल्कुल। तो जो हम परस्पर निर्भरता का जो सिद्धांत है, कोई व्यक्ति कहे कि मैं सेल्फ मेड हूँ, आप सेल्फ मेड नहीं हैं। कहीं न कहीं किसी व्यक्ति ने आपको एक सहारा दिया है, अवसर दिया है और कहीं न कहीं आपको दिशा निर्देश, मार्गदर्शन या सहयोग या सांत्वना कुछ भी दी हो, लेकिन आपके निर्माण में किसी व्यक्ति का योगदान है। तो जब आपके निर्माण में किन्हीं व्यक्तियों का योगदान है और आप उनको इतना फॉन्डली याद करते हैं, उनके प्रति आप ग्रैटिट्यूड से भरे रहते हैं, कृतज्ञता से भरे रहते हैं, तो अगर आप भी किसी के निर्माण में इतने से सहभागी हो पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये आपके आनंद का और ये ऋण चुकाने की बात है। हम्म, मेरा अपना ये मानना है और स्वार्थ भी ये है कि जब भी कभी आप नई ऊर्जाओं के साथ आते हैं, तो वो आपको कुछ नहीं पता होता। मैं अभी इनसे कह भी रहा था कि मैं इनके लिए होम ग्राउंड हूँ, हम्म, वानखेड़े स्टेडियम, हम्म, इनका होम ग्राउंड है। हम्म, मेरे लिए आप ऑस्ट्रेलियन पिच हैं। मुझे ये नहीं पता कि आप किस तरीके का ये पिच कैसा बिहेव करने वाली है। हम्म, तो किसकी स्किल ज़्यादा अच्छी होगी? बिल्कुल सही बात। उसकी स्किल वो आपको ऑन टोज रखेगी, वो आपको अलर्ट रखेगी, वो आपको लेट बैक नहीं होने देगी कि आप लेट बैक हो गए हैं। हम्म, आपको अन्यथा हम गफलत में ही मार खाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो भी ऊर्जा, जो भी आपके संपर्क आपके जीवन में आपको ऑन टोज रखें, हम्म, सदैव सजग, सतर्क और सृजन से भरा हुआ रखें, हम्म, आपको उनके साथ काम करना चाहिए। आप इतिहास में मत जाइए। या तो आप बने-बनाए इतिहासों के पन्ने पढ़ते रहिए या फिर कुछ ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाइए जो इतिहास रचने का, लिखने का काम करने वाले हैं। बिल्कुल। तो मैं उसमें स्ट्रॉन्ग बिलीव करता हूँ। इसलिए मैंने वो कभी नहीं सोचा कि कौन नया, कौन पुराना। गंगा गंगोत्री से निकलती हैं और हर स्थान पे उनका अपना कलर होता है। बिल्कुल। लेकिन वो स्थान बदलते हैं, स्थितियाँ बदलती हैं, परिस्थितियाँ बदलती हैं, लेकिन गंगा के साथ हमारा जो संबंध होता है, वो नहीं बदलता, वो एक सा रहता है। तो मेरा अपना यही मानना है कि ये तो हमारी, आपकी, सबकी जो भी एनर्जी है, जो भी क्रिएटिव लाइन है, ये एक एक स्रोत है जो लगातार बह रहा है। अब आप किस घाट पे हमारी और आपकी मुलाकात होती हो, किस घाट से किस घाट तक हमारा साथ होता है, हम्म, अगर वो साथ आनंदपूर्ण है, तो मैं उस चीज़ में मैं यात्रा का आनंद लेता हूँ वंशिका। मैं कभी भी इन चीज़ों का पक्षधर नहीं रहा और मैं ये मान के चलता हूँ कि प्रकृति ने जब मुझे इतना कोऑपरेशन दिया है, लोगों ने जब इतना सहयोग हमारे जीवन में दिया है और अगर आज आप इस स्थिति में हैं कि आप पुरानी परंपराएँ देखने लगें, तो आप भी सहयोग बना के उस कर्ज से ऋण हो जाइए, उस ऋण से मुक्त हो जाइए। तो मैं उसमें विश्वास रखता हूँ, इसलिए मुझे कभी उस बात की चिंता नहीं रहती। मुझे इस बात की कंसर्न रहती है, हम्म, वरी नहीं होती। कंसर्न रहती है कि ये फ़िल्म हमारे हिस्से में आई है और ये मोमेंट हमारे हिस्से में है। हमें ये नहीं पता कि हम कितने ब्रिलिएंट होंगे। हम्म, ब्रिलियंस का कोई पैमाना नहीं है, लेकिन ऑनेस्टी का पैमाना है। तो कितना अच्छा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन इस मोमेंट में मैं पूरा सच्चा हूँ, ये मेरे हाथ में है। तो मैं उसमें विश्वास रखता हूँ कि आप सच्चे रहिए, अच्छे बुरे का फैसला उनको करने दीजिए जिनके लिए आपने ये सिनेमा बनाया है। और यही कारण रहा कि हमारी सच्चाई को लोगों ने या ये कहा है कि फ़िल्म चले या ना चले, लोग ये कहते रहे कि यार ये बहुत डेड ऑनेस्ट परफ़ॉर्मेंस थी। तो उसका अपने आप में एक बहुत बड़ा सुख होता है। सर शो स्टॉपर तो आप शुरुआत से ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नायरा ने जो चीज़ बोली थी वो कम्प्लीटली प्रूव हो गई है, बिकॉज आपसे अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर कोई और नहीं दे सकता था। जिस सरलता से और जितने इजी वर्ड्स के साथ आपने ये आंसर दिया, लेकिन समझाई इसमें चीज़। इसमें मैं मेरा एक चीज़ को मैं इसमें क्रेडिट आप लोगों को इसलिए देना चाहूँगा, किसी भी उत्तर का जो जन्म होता है ना, वो प्रश्न के गर्भ से होता है। और कोई भी उत्तर निकलता ही तब ठीक है, जब उसे सुनने वाले कान उतने ही रिसीविंग एंड पर उतने ही अच्छे और बड़ा सोचने वाले हों, बारीक सोचने वाले हों।
तो मैं ये मान के चलता हूँ कि हो सकता है कि अगर ये सवाल आपकी जगह किसी और ने पूछा होता तो कुछ और जवाब निकलता है इसका। तो चूंकि कान अच्छे हैं इसलिए उस कान में प्रवेश करने वाली बात इतनी विस्तृत और अच्छे से निकल आई है। थैंक यू सो मच सर। इस टाइम पर तो मैं बहुत ज़्यादा डिलाइटेड फील कर रही हूँ। लेकिन नायरा, जैसे अभी सर ने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करी, एक मैंने छोटे बोला था से कॉन्सेप्ट्स लाइफ के, शब्द के, Definitely. फीलिंग्स के, क्राफ्ट के बहुत क्लियर है। ही इज प्रिसाइज विद एवरीथिंग। ठीक है, आपने रियलिटी शोज भी करे हैं, खतरों के खिलाड़ी भी किया है, बिग बॉस भी किया है, लोगों ने आपको सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा किया है। खतरों से खेलना बहुत डिफिकल्ट होता है लेकिन मज़ा आता है। यहाँ पर भी आप एक 440 वोल्ट का झटका देने वाली हैं लोगों को। बट जैसे रियलिटी शोज के बारे में आमतौर पर कहा जाता है कि रियलिटी शोज आपके लिए ना दरवाज़ा खोल देते हैं बहुत सारी चीज़ों का। सो आपने पर्सनली ये चीज़ एक्सपीरियंस करी, इज दैट ट्रू, इज दैट नॉट ट्रू? मुझे नहीं लगता मेरी लाइफ में ज़्यादा कुछ डिफरेंस हुआ है रियलिटी शोज करने के बाद। ऑनेस्टली आई थिंक आई वाज मोर प्रोएक्टिव बिफोर द रियलिटी शोज। सी रियलिटी शोज ना अलग अलग लोगों पे अलग अलग वे में रिएक्ट करती हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत कम लोग होते हैं जिनको एक नया करियर अपॉर्चुनिटी मिलता है। मैं बिग बॉस में बहुत लंबी नहीं थी, मैं सिर्फ 3 हफ्तों के लिए थी। हैविंग सेड दैट खतरों के खिलाड़ी में बहुत लंबी गई, और वहाँ से ही मुझे और फैंडम मिला और ज़्यादा प्यार मिला। एक्चुअल नायरा को लोगों ने देखा, लोगों ने मुझे सिर्फ मेरे किरदारों से जाना है, लेकिन इस बार पहली बार मेरी पर्सनैलिटी, रियल इंसान को देखा है, तो बहुत पसंद किया है। बट उससे मेरे करियर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस एंड आई टेक इट एज एन एक्सपीरियंस। ठीक है सर, अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे काफ़ी सारे एक्टर्स आते हैं और कुछ एक्टर्स हैं जो दिल पर छाप छोड़ जाते हैं, एंड आप उन्हीं में से एक हैं जिनको लोगों ने हमेशा से ही सराहा है। अगर मैं सुबह पापा से भी बता रही थी कि पापा आशुतोष राणा जी आ रहे हैं, तो पापा ने तक मुझे ही बोल दिया था, अरे यार क्या बात कर दी तूने। मतलब जनरेशंस आपकी फैन है। इट्स नॉट जस्ट कि हाँ 90s 70s वाले लोग आपके फैन है, बट द जेनजीज आर ऑल्सो अ वेरी बिग फैन ऑफ योर्स। लेकिन आप परमात्मा के बहुत बड़े भक्त हैं और रिसेंटली आपकी मुलाकात भी हुई प्रेमानंद महाराज जी से। उस मुलाकात के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मेरा अपना ये मानना है कि जो हमारा भारत है वो या तो ज्ञान मार्ग से चलता है या भक्ति मार्ग से चलता है। भक्ति मार्ग में उपासना और समर्पण का महत्व होता है, ज्ञान मार्ग में साधना और श्रम का महत्व होता है। तो प्रेमानंद जी जो हैं वो भक्ति मार्गी हैं जिसमें उपासना और समर्पण का महत्व है। और मैं इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ इस बात का कि कोई व्यक्ति जब आप पूर्णतः समर्पित होते हैं किसी भी अस्तित्व के लिए, तो समर्पण के पीछे ये बात ही काम करती है कि या तो वो चिंता कर ले या तुम चिंता कर लो। तो जब वो चिंता करता है तो आप परम निश्चिंत हो जाते हैं। आपके जीवन की फिर तमाम विसंगतियां भी संगति में दिखाई देती हैं आपको। तो मेरा अपना ये मानना था कि एक ऐसे व्यक्ति के सामने अगर आप जा रहे हैं, तो जैसे कोरोना काल में अगर आपको याद होगा तो हम लोग सैनिटाइज़र के उसमें से निकलते थे और हम सैनिटाइज हो जाते थे। तो मेरा अपना ये मानना है कि ऐसे जो लोग होते हैं इनकी दृष्टि सैनिटाइज करती है। तो अगर आप इनके दृष्टिपथ में आके ही खड़े हो गए हैं तो इन लोगों की ऊर्जाएं आपके जीवन के जो विकार होते हैं कहीं ना कहीं उसकी शुद्धि हो जाती है। तो मैं सिर्फ उसी भाव से गया था कि उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ जाए और मेरी दृष्टि उन पर पड़ जाए, बस इतना ही जीवन में अगर हो गया तो। चूँकि मैं गुरु आदि हूँ, मेरे परम पूज्य गुरुदेव दद्दा जी की बड़ी कृपा है और उन्हीं की कृपा के कारण मुझे ऐसे सद्पुरुषों का आशीर्वाद भी मिल जाता है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर समर्पण करना हो तो किसी भक्त के जैसा करें, और अगर साधना करनी हो तो किसी ज्ञानी के जैसी करें। कि साधना भी अंतिम सीमा पर जाने के बाद समर्पण में जब रूपांतरित हो जाती है। क्योंकि ज्ञानी और भक्त के बीच में जो अंतर होता है वो यही होता है कि ज्ञानी कहता है कि पहले मैं तुम्हें जानूंगा फिर तुम्हें मानूंगा, और भक्त कहता है कि मैं तुम्हें मानता हूं अपने आप जान जाऊंगा। तो ये जो दोनों के मार्ग अलग अलग हैं लेकिन डेस्टिनेशन दोनों का एक ही होता है। तो परम सत्य तक पहुंचने के हमारे भारत के अंदर 2 मार्ग हैं।
हैं, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। तो पूज्य श्रद्धेय प्रेमानंद जी जो हैं वो भक्ति मार्गी हैं, और वो ये बात ही करते हैं कि उनका ये मानना है कि जप करें आप, कि जब जप। जाप आप किसी का भी, और ये मैं अपने रावण ज्ञान में ये बात लक्ष्मण जी को कहता हूँ कि आप जिसका भी चिंतन करते हैं शिद्दत के साथ, शब्द में शक्ति होती है बशर्ते कि वो शिद्दत से बोले जाए। अगर नहीं होती तो कोई व्यक्ति अगर हमें अब्यूज करता है तो 10 फीट दूर खड़े हुए हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा आती है और हम उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं। क्या था? शब्द में शक्ति थी ना, बिल्कुल। जिसने 10 फीट दूर खड़े हुए व्यक्ति के अंदर ऊर्जा का संचार किया और वो व्यक्ति एक्टिव हुआ और उसने जाके आपको गला पकड़ गला गला पकड़ लिया। तो फिर अगर गाली में इतनी शक्ति है तो फिर मंत्र में भी इतनी शक्ति होगी, बिल्कुल। नाम में ही इतनी शक्ति होगी, तो झंझट कहाँ है? तो जिस शिद्दत के साथ हम गाली दे रहे हैं, अगर उसी शिद्दत के साथ अगर हमने नाम को जप लिया, मंत्र को जप लिया, तो ये विश्वास मानिए कि वो तो जादू का काम करेंगे। तो मैं ये कहता हूँ लक्ष्मण ज्ञान में कि हम जिसका भी चिंतन मनन स्मरण करते हैं, जीवन में हम बिल्कुल उसी के जैसे हो जाते हैं। सही ये बात। और ये हमारे सब बुजुर्गों ने हमसे कहा ही है कि जो आप सोचते हैं वैसे वैसे ही आप हो बनते हैं। जाते हैं, वैसे बन जाते हैं। तो हमारी हवाई जहाज पहले कहाँ बना था? दिमाग में। पहले किसी के यहाँ बना, उसके बाद आज वो हमको और आपको लेके यात्रा करवा रहा है। यस, बिल्कुल। तो किसी भी चीज का पहले निर्माण कहाँ होता है? दिमाग मन में। में। तो अगर मन में उसी शिद्दत के साथ निर्माण हो जाए उस चीज का, उसी इंटेंसिटी के साथ, उसी तीव्रता के साथ, तो आप ये विश्वास कीजिए कि रूपांतरित होने में तो हमको आपको समय नहीं लगता। तो मैं जिस भाव से उनके पास गया था वो यही भाव था कि एक भक्ति प्रधान व्यक्ति को मैं देख रहा हूँ जिसने हम और आप तो छोटे से कष्ट में, हमारे उंगली में चोट लग जाए तो हमारा पूरा काम करने का सुर बिगड़ जाता है। हमारा अगर मान लीजिए फ्रैक्चर हो जाए तो हमारा सुर बिगड़ जाता है। वो तो उनकी दोनों किडनियां खराब हैं, लेकिन मजाल है, ये भक्ति का ताप है, ये नाम का प्रताप है और ये समर्पण की शक्ति है कि आप उनसे बात करते हुए आधा मिनट के लिए भी अगर वो ना बताएं कि वो किडनी उनको किडनी की बीमारी है, अगर वो ना बताएं तो हम और आप पता नहीं लगा सकते जो आनंद उनके कंठ में है, जो आनंद उनके शक्ल में है, जो आनंद उनके अस्तित्व में है, ये समर्पण का है। तो मैं तो इसी भाव से उनके पास गया था कि एक ऐसे समर्पित व्यक्ति की अगर दृष्टि ही मुझ पर पड़ जाएगी तो हम लोग जो कि माया जगत में हैं, हम लोगों को प्रतिपल प्रत्येक फिल्म में अपनी किरदारों को बदलना पड़ता है। अगर बंटू चाचा है तो मान लीजिए वेद का किरदार है, तो उस किरदार को जो अनप्रिडिक्टेबलनेस है उसकी, या जो उसका माइंड सेट है, तो अगर आपको बदलना है कहीं ना कहीं, तो फिर आपको अपने अंतस से ही जुड़ना पड़ता है। और ऐसे लोग अंतस की खान होते हैं कि जहाँ हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखिए कई बार देखिए वाली बात होती है। मैं इसी के साथ ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि मेरा जो ज्ञान का पिटारा है ना, वो थोड़ा थोड़ा भरा है लेकिन बहुत ज़्यादा खाली है, लेकिन हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है। और इसी के साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी आप लोगों के चाहने वाले हैं और जो लोग असली सिनेमा और जो लोग थिएटर में हंसना चाहते हैं, वो लोगों से प्लीज़ एक बार लास्ट मैसेज दे दीजिए कि प्लीज़ आइए थिएटर्स में मूवी देखिए। मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि बड़े मन लगा के हम लोगों ने ये फिल्म बनाई है 1-2 चा, जो कि 16 जनवरी को भारतवर्ष में सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है। हम सबके प्रयास बड़े ईमानदार हैं। हमारे जो निर्देशक हैं उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है, अभिषेक ने, और उतना ही अच्छे से उन्होंने डायरेक्ट भी किया है। तो हम चाहते हैं कि आप सब वहाँ पर पहुँचें, क्योंकि किसी भी फिल्म का या किसी भी रचना का महत्व ही तब होता है जब उसे प्रेम करने वाले, सराहने वाले रसिक मिल जाएं। क्योंकि जब आप अपने घर से चलते हैं, जब आप हमें देखते हैं तो हम देखने योग्य हो जाते हैं। जब आप हमारी प्रशंसा करते हैं तो हम प्रशंसनीय हो जाते हैं। जब आप अपनी शक्ति हमें प्रदान करते हैं तो हम शक्तिशाली हो जाते हैं। तो अभिनेता जो होता है वो समाज की निर्मिति है, और समाज जो होता है वो हम अभिनेताओं का या किसी भी कलाकार का
निर्माता होता है। तो आप निर्माता हैं तो हम निर्मितियों को देखिएगा, आप देखेंगे आपके ही द्वारा बनाई गई चीज़ है और आप सराहेंगे तो हमारा होना हमें आनंद से भर देगा। नायरा 440 वोल्ट का झटका देने के लिए बिल्कुल तैयार। 16 जनवरी, One to Cha-Cha-Cha. See you in theaters. थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों के साथ बात करके। आई विश कि अगली बार जब हम मिले हमारे पास और समय हो, हम और सारी बातें तुमने करें। सारी चर्चा तुमने भक्ति में तो कन्वर्ट करवा दी। तुम्हें 2-3 एपिसोड का काम मिल गया, अब एक ये सोलो जाएगा। डिजिटल की दुनिया है। लाए थे बेचारे हमारे 1 2 चा वाले, लेकिन आपने हमारे प्रिय विषय को छेड़ दिया। जब आपने प्रिय विषय, क्योंकि अभिनय तो हम लोगों का प्रोफेशन है जी है बिल्कुल। ना, लेकिन जिस विषय को आपने छोड़ा था वो तो हमारी जीवन की आत्मा है। पर हम तो बहुत घंटे इस बारे में बात कर सकते हैं, really. जी एक बिल्कुल। कहाँ से कहाँ तक वी कैन स्पीक अबाउट दिस। थैंक यू सो मच, अभी के लिए धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस रोलर कोस्टर राइड, बिकॉज कॉमेडी के तो हम सभी दीवाने हैं। यस, नहीं, लेकिन देखिए फिल्म में अकेला सिर्फ हंसना ही कॉमेडी नहीं होती, बिल्कुल आनंद के कई रूप हैं। आप फिल्म में अगर थके हुए घुस रहे हैं और अगर आप वहाँ से आनंदित होकर आते हैं, आवश्यक नहीं कि उधर पे आप सिर्फ ठहाके मार मार के हंसें। बिल्कुल। कभी कभी खुश आप हो। मुस्कुराते हैं, कभी कभी आप ताली बजाते हैं, कभी कभी आप बिल्कुल एकदम गंभीर हो जाते हैं। तो ऐसी तमाम 9 के 9 रसों की यात्रा आपको उसमें 1 2 जाएगी। चा में मिलेगी। यस, ठीक है, थैंक यू Thank सो you. मच। थैंक यू।